दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें आने वाली फाइट्स के बारे में, कुछ लास्ट वर्ड्स मैं कहना चाहूँगा ऑन UFC 294। ऑब्वियसली जो लोग आप में से मेरे साथ जुड़े थे इस रात को एक अनप्लान्ड अनशेड्यूल्ड लाइव चैट पे, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई थी मेरी लास्ट तक आते आते इवेंट के, बट क्योंकि आप लोग साथ थे तो मज़ा आता रहा। ना अगर मैं ये किसी को समझाऊं, अगर किसी ने ये फाइट कार्ड मिस कर दिया हो पूरा, जो जल्दी सो गया हो, जो कि बहुत से लोग सो गए थे, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि यार, इस्लाम मकाचेव ने फिनिश किया वोल्कानोस्की को, और हमज़त ने काइंड ऑफ वाया डिसीजन ये फाइट जीती अगेंस्ट उस्मान, जो कि सच है। नाउ हमज़त ने हराया फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमरू उस्मान को, और ऑब्वियसली इस्लाम ने फिनिश किया फर्स्ट राउंड के अंदर हेड किक के थ्रू एलेक्स वोल्कानोस्की को। ये सच्चाई है, और कुछ टाइम के बाद हम यही बात करेंगे। बट यहाँ पे एक और पहलू भी है कि दोनों ही ये फाइटर्स जिन्होंने ये फाइट हारी, एलेक्स और उस्मान, उन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट की थी शॉर्ट नोटिस पे। और वो एक बहुत बड़ी कहानी है, एटलीस्ट आज की डेट में। शायद एक साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि कौन आया था शॉर्ट नोटिस पे, किसी ने इंजर्ड था, किसी ने खाना नहीं खाया था, किसी ने वाइन पी थी, नो वन रिमेंबर्स। बट आज की डेट में हाँ, हम शायद बात कर सकते हैं कि यार ये शॉर्ट नोटिस फाइट थी, और इसीलिए शायद उस्मान ये फाइट हार गए। अगर ये फाइट होती 5 राउंड की, अगर फुल कैंप होता उस्मान के पास, तब शायद ये फाइट किसी और तरीके से आगे जाती, और शायद वो सच है। बट यही तो जुआ है। अगर ये बात सच है तो ये बात सच ये भी है कि उस्मान ने फाइट एक्सेप्ट की, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। सो अब जो ये लॉस हो चुका है, ये हो चुका है। इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि व्हाट, अगर ये फाइट फिर से हो जाए 5 राउंड की और पूरा कैंप हो, तो हम ये फाइट हार जाएंगे। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल शेख चिल्ली के वो हवा महल हैं, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हो चुका है। एलेक्स वोल्कानोस्की ने फाइट एक्सेप्ट की, ये जानते हुए कि वो नहीं है फाइट कैंप पे, कि वो उनको अब से वेट कट करना पड़ेगा, और उन्होंने 10 दिन के अंदर कम से कम 20-25 पाउंड वेट कम किया। तो ये उन्होंने खुद चूज़ किया, ये उनके खुद का डिसीजन था। तो अब ये कह के बार बार कि यार, अगर ये होता फुल फाइट कैंप, अगर ये एक प्लान फाइट होती, तो शायद ये फाइट कुछ अलग और तरीके से जाती, तब शायद ये फाइट लंबी जाती, और मज़ा आता, जो कि शायद सच भी है। लेकिन ये तो जुआ है, तो अब जुआ क्यों खेला आपने? अब जब इंटरव्यू आया एलेक्स का इस फाइट के बाद, तो उन्होंने माना कि शायद ये फाइट एक्सेप्ट करना इतने कम टाइम के से पहले, और बिना किसी फाइट कैंप पे, शायद शायद एक मिस्टेक थी। और उनकी एक अलग ऑब्वियसली स्टोरी है, उन्हें कुछ एक्टिविटी चाहिए। आई थिंक जब वो रहते हैं खाली, बिना किसी फाइट के, बिना किसी फाइट कैंप में, तो मेंटली थिंक ही बिकम्स बिट डिप्रेस्ड, जो कि एक अलग उसके हम बनाएंगे वीडियो। बट उनके लिए शायद सिर्फ पैसा, सिर्फ एक बड़ी फाइट एक गोल नहीं था, बल्कि ही वांटेड टू स्टे बिजी। उन्हें सिर्फ कुछ करने को चाहिए था, इसलिए उन्हें फाइट एक्सेप्ट की। तो अगेन उनके अलग रीज़न है, फॉर उस्मान में भी अलग रीज़न। अगर मैं फिनिश कर देता हमज़ात को राउंड 1 के अंदर, या इस पूरी फाइट में, तो मे बी जो स्टॉक थे उस्मान के, वो बिल्कुल हो जाते थ्रू द रूफ, और वो फाइट करते नेक्स्ट बेल्ट के लिए इन दिस न्यू डिवीजन। तो हर किसी के अपने अपने रीज़न है ये फाइट एक्सेप्ट करने के। बट अल्टीमेटली ये जुआ है, जो कि खेला जाता है और जाता रहेगा। बट यस, एक सच्चाई है जो कि शायद हमें माननी पड़ेगी अब, कि ये इवेंट एक तरीके से जो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई, बजाय जो प्लान्ड फाइट्स थी। फाइट करना अगेंस्ट एक अनप्रिपेयर्ड, एक बिना किसी ट्रेनिंग कैंप से बाहर आए हुए फाइटर के साथ, और जीतना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमज़त हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी हो। एक तरीके से इस टाइम पे हम विल फील कि हाँ यार, ठीक है, चलो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट आई से कि इसके बाद शायद लोग इससे सीखेंगे, होपफुली जो फाइटर्स हैं खासकर। अगर आप के पास नहीं है कुछ खोने को, मे बी ठीक है। बट अगर आपके पास अभी भी बहुत सारी आपके पास गोल्स हैं कि यार नहीं, मुझे अभी भी फाइट करना है बेल्ट के लिए, आई वांट टू बिकम लाइक फॉर ओक्लोनोस्की, उनका गोल था टू बिकम डबल डिवीजन चैंपियन। तो उस इतने बड़े गोल को आपने इतने हल्के में ले लिया कि आपने एक शॉर्ट नोटिस फाइट एक्सेप्ट की, और फिर आप पछता रहे हैं। मेक नो सेंस, राइट? फॉर उस मन में भी तो गोल था, ठीक है, आई विल डिफीट हमज़त, और शायद आई विल फाइट इस नए डिवीजन के चैंपियन के साथ, जो भी हो उस टाइम पे। तो वो एक जो गोल अगर था,
तो अब आप क्या कर सकते हैं नाउ? अब उसमें के पास 2 लॉस हैं उनकी वेल्टरवेट डिवीजन में लगातार। उनका जो डेब्यू था यहाँ पे वो हार गए, अब वो बीच में भाई फंस गए हैं। तो अगेन आपने अपना चॉइसेस को यू नो पिक किया और अब उसका जो है रिजल्ट वो आपके सामने है। पर दोस्तों ये एनी वे आई थिंक लाइक आई सेड विन इज़ ए विन। इस्लाम का जो परफॉर्मेंस था हाईली इम्प्रेसिव। उनको जो उनके स्किल्स दिखाई दे रही हैं अब, नॉट ओनली रेसलिंग, नॉट ओनली ग्रैपलिंग, बट आल्सो इन स्ट्राइकिंग, अमेजिंग। हमजात ने जो किया राउंड 1 के अंदर, इम्प्रेसिव। आई मीन जो भी रिकॉर्ड्स थे फॉर उस्मान की इनका इतना स्ट्रॉन्ग है डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन, वो सब मिट्टी में मिल गया, राइट? तो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि जो चैंपियन की जो जो विंस हैं उनको कुछ कम हो गई है या उनकी कुछ वैल्यू कुछ कम हो गई है, बट जो पूरा इवेंट था उसकी जो एक क्वालिटी थी, एक था कि यार ये दमदार इवेंट है, ये बड़ी बड़ी फाइट्स हैं, उसमें से कुछ शायद हमने कम कर दिया बिकॉज ये शॉर्ट नोटिस फाइट्स थी। तो दोस्तों एनीवे ये मेरा मानना है। व्हाट डू यू थिंक इस फाइट्स के बारे में और इस शॉर्ट नोटिस वाले जुए के बारे में मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।